नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं करामत अली के घर में, जिसने गुर्बत से तंग आकर ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी 3 बेटियों को भी जहर दे दी। एक बेटी जो है उसे बचाया नहीं जा सका, जबकि 2 मासूम बच्चियां इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्हें बचा लिया गया। उनकी वालिदा भी मौजूद है जिसके शौहर ने ये सब कुछ किया। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया, कैसे हुआ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है बाजी। कैसे ये क्या हुआ, क्या उस दिन क्या बात हुई, कब से तंग थे, क्या कैसी परेशानियां थी? भाई 5-6 महीने हो गए थे, तो काम थोड़ा बहुत करते थे, ले आते थे तो गुजारा हो जाता था। खाने का खा लेते थे एक वक्त में, तो बाद में कुछ भी नहीं। तो अब ना 3-4 दिन से तो बिल्कुल ही फाका था। इसी वजह से वो काम वगैरह ढूंढते, कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से ना बिल्कुल ही नाकाम थे। खाने में घर में कुछ भी नहीं था, कोई किसी चीज़ का भी आसरा नहीं था। तो इसी वजह से वो कह रहे कि मैं गुर्बत की वजह से मैं अपनी बेटियों को ना किसी के आसरे पे छोड़ के जाऊंगा, ना मैं खुद भी मर जाऊंगा और 7 बेटियों को भी लेके मर जाऊंगा। ये पहले बताया था उन्होंने आपको कभी? नहीं, वैसे कहते काम के लिए मैं कहती मैं कि कहीं जॉब कर लें, कुछ ना कुछ कर लें बच्चों की, चलो रोटी का तो सिलसिला बन जाएगा। वो कह रहे थे मैं बस मर जाऊंगा, तुम्हें मैं मेके छोड़ाऊंगा और मैं खुद भी मर जाऊंगा। अपने बच्चों का नाम लेता था, बेटियों का नहीं लिया था। अच्छा, ये कब की बात है? जब भी गुस्से में होते थे तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करते, तो ऐसे ये तो नहीं है, आप कहीं काम कर लें। तो कह फिर चुप कर जाते थे। मैंने कहा शायद वैसे इंसान गुस्से में आके कह ही लेता है, पर ये नहीं हमें पता था कि उन्होंने ये बात सच कर देनी। कितने अरसे से हालात ख़राब थे? किस किस्म के, मतलब क्या हुआ, क्या था? बेरोज़गार थे या कोई नुकसान हो गया कुछ कारोबार में, क्या हुआ? ना ये सेल में नहीं करते थे, तो उस बाद में ना इन्होंने कहा मैंने ना किसी के साथ पार्टनरशिप करनी, काम करना है। तो कब की बात है? कितना अरसा पहले? यही 5-6 महीने। अच्छा, सही। ये उन्होंने काम छोड़ दिया, फिर पार्टनरशिप की किसी के साथ, वहाँ से इनको उन्होंने फ्रॉड कर दिया, सारा कुछ खुद संभाल लिया, इनको उन्होंने घर में भेज दिया सारा। क्या काम था? ये हमदर्द वाला की में लिया था इन्होंने, काम कर रहे थे। हिकमत के लिए है थी, दवाइयाँ वगैरह थी। सही। ये जामी शीरी जो रूह अफ़ज़ा का है था। सेल्समैन थे असल में वो? असल में बहुत बड़े सेल्समैन, काफ़ी देर से काम करते थे, पर बाद में इन्होंने पार्टनरशिप की, वहाँ से उसने फारग करके उसको घर भेज दिया। बाइक वगैरह भी रख ली, सारा कुछ हिसाब किताब क्लियर करके घर भेज दिया। ठीक तो है। ये बड़े अफसरदा होके घर आ गए रोते हुए। बाद में काम वगैरह ढूंढते, कहीं ना मिला। फिर हम पैसे भी मांगते रहे, किसी ने नहीं दिए उधार भी। तो किसी की दुकान पे ये जा रहे थे, तो बस ये रोटी वगैरह का सिलसिला थोड़ा बहुत चल रहा था। मकान का किराया, बिल वगैरह ये नहीं दिए जा रहे थे, ना बच्चों की फीसें दी जा रही थी। वो कैसे चलता था रोटी का सिलसिला? वो जाते थे किसी की दुकान पे, अच्छा, हल्का फुल्का जो हल्का फुल्का बस के 1000 रुपये ले आते, कभी 500 ले आते, कभी ऐसे, तो थोड़ा बहुत रोटी का सिलसिला चल जाता था। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी 2009 में शादी हुई। 2009 में? 8 में, सॉरी। तब बिल्कुल ठीक थे हालात? हाँ जी, बिल्कुल ठीक थे। सही। फिर बच्चे मतलब हुए, उसके बाद भी काफ़ी देर तक हालात ठीक रहे? हाँ जी, हाँ, नॉर्मल तो लड़ाई झगड़ा तो मियाँ बीवी में होता रहता है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सही ठीक ठाक थे, कमाई करते थे, बच्चों का सारा कुछ पूरा करते थे, आला से आला चीज़ें ला के खिलाते थे बच्चों को, सारा कुछ करते थे। बस ये 6 माह हो गए जी, बस हमारे हालात नहीं ठीक हुए। ज़हनी दबाव में थे, परेशान? क्या कि आदत ही ऐसी थी शुरू से ही, जज्बाती तबीयत है? हाँ जी, जज्बाती तबीयत तो है शुरू से, लेकिन आप जज्बाती नहीं थे, बस चुप कर जाते थे, इतना नहीं थी करते बस। पर ना ये बेरोज़गारी की वजह से बहुत टेंशन में थे कि क्या हुआ उस दिन, जिस दिन ये अफसोसनाक वाक़या हुआ? क्या हुआ क्या उस दिन? उस दिन ना हम सुबह सुबह उठे हैं, हमारे लिए बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था, हम खुद भी भूखे थे दोनों, तो बच्चे भी। तो 50 रुपये थे सिर्फ। तो फिर हमने बच्चों को ये कह रहे थे कि अमरूद हमें ले दें,
तो मैंने कहा नहीं, अमरूद से क्या बनना आपका, तो आप ना 50 रुपये हैं, 10 रुपये इसकी जो सिस्टर फोत होगी उनके उसके पास थे, 10 रुपये उसकी आंटी ने दिए थे। तो मैंने कहा चलो 60 रुपये की तुम ना रोटियां लेके तो हम सारे खा लो। तो सब ने एक एक रोटी खाई, हम दोनों ने नहीं खाई, बस बच्चों ने ही खाई। फिर बाद में ना मेरी बहन है, मुझे बीमार थी तो उसने मुझे बुलाया, मैं उधर आई। उसके बाद मैं मुझे छोड़ के गई हैं बाइक पे। फिर मैं घर गई हूँ तो घर में से बच्चे थे और मैं थी। मेरे देवर ने ये वाले मैंने से इससे बात की कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है। इन्होंने मुझे पैसे दिए 1000 रुपये, मैंने आटा 2 किलो मंगवाया। आटा मंगवाया तो फिर इनके पापा आए हैं तो वो कह रहे हैं कि ना मैंने आज जाना उधर तुम्हारी ना अम्मी की तरफ। मैंने कहा मेरी अम्मी तो इधर बहन के पास है। तो मैं उसकी बहन भी हमारे घर में थी ना, तो वो कह रहे चलो मैंने ना अपनी बहन से बात करनी है तो चलो मेरे साथ चलो। मैंने कहा पहले मैं नहीं जा रही थी, तो वो कहने लगे कि जाना कि नहीं जाना है, मैंने बात करनी है अपनी बहन से। मैंने कहा चलो ठीक है आओ चलें। फिर वो मुझे बाइक पे बिठा के उधर ना कॉर्नर पे छोड़ गए थे। किस किस को? मुझे और मेरे बेटा तसव्वुर, बड़ा और छोटा राहत, हम तीनों को। कहाँ पे छोड़ गए? अम्मी के घर। अच्छा, आपके 2 बेटे हाँ जी। और आपको? हाँ जी। आपकी वालदा की तरफ छोड़ हाँ जी। दिए। अच्छा, मैं- क्या कह के? कि मैं अभी गोश्त मार्केट से होके आ रहा हूँ तो इधर ही तुम बैठो। तो मैं आपने कहा नहीं बच्चियां घर में अकेली हैं, वो क्या करेंगी जी? नहीं, मेरे ज़हन में आई नहीं, आगे भी मैं छोड़ के आती थी। हाँ, बच्चों को कहीं जाते तो बच्चे घर में ही छोड़ के आते थे, कोई बात नहीं थी। मैं फिर उधर बैठी रही, मेरी भाभी थी, मैं उसके बाद भाभी के पास बैठी रही आधा घंटा। मैंने 3 बच्चियां थी घर में? घर में 3 बच्चे, बड़ी बेटी? बड़ी बेटी और रमा थी और ये यशफीन थी। अच्छा, ये 3 बेटी थी। वो खुद भी ये मुझे छोड़ के मुझे नहीं पता कहाँ गए या नहीं गए, वैसे सीधा चले गए थे। कह रहे मैं गोश्त मार्केट से होके आ रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं इंतज़ार करती रही, नहीं घंटा हो गया, आधा घंटा मैंने इंतज़ार करती, नहीं आए। फिर मैं पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा था, मुझे ना घबराहट हो रही थी। मैं कह मैं ना जा रही हूँ घर, पता नहीं क्यों नहीं आया। वो कह रहे थे ऐसा करते नहीं ना थे कि वो कहते थे मैं आ रहा हूँ तो आ जाते थे। मैंने कहा इतनी देर हो गई है कभी किया नहीं ऐसा, मैं घर जाती हूँ। मैं घर गई, आधे रास्ते में मुझे फिर मिली बाइक पे। उन्होंने नहीं मुझे देखा, मैंने ना हाथ से इशारा किया, उन्होंने बाइक खड़ी की है, मुझे बिठाया और ना बड़ा यानी कि गुस्से में थे, जैसे किसी से लड़ाई करके आए हो ना वैसे थे। मुझे ना सिर्फ स्मेल आई है गोलियों की, गंदम में हम रखते थे तो मैंने पहचान ली। मैंने कहा गंदम की गोलियां आपने खाई है? कहता नहीं। मैंने कहा स्मेल आ रही है आपने खाई है? कहता नहीं। ये मैंने रास्ते में ही बात कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा बेटियों को तो नहीं दी, वो किधर है? कहता वो घर में है। कहता मैंने नहीं, उसको उनको नहीं मैंने दी। अच्छा, आपको पता लग गया बैठते ही बाइक वो पे? स्मेल आई ना मुझे स्मेल आई। तो फिर बाद में मैंने ना बच्चों का पूछा, बेटियों का। मैंने कहा आपने बेटियों को तो नहीं दी? कह रहा नहीं। वो बाइक उसने बहुत ज़्यादा तेज़ चलाई है, घर में आके मुझे नीचे उतारा। मैं 3 बेटियां खड़ी थी इकट्ठी, ऐसे 3 लाइन में खड़ी थी घर में अंदर ही? घर के अंदर मैं गई ना जब 3 बेटियां इकट्ठी खड़ी थी। मैंने बड़ी बेटी से पूछा, मैंने कहा आपने तो नहीं गोलियां खाई? कहती उसने इशारा किया कि खाई हैं। इससे पूछा, इसने भी इशारा किया। इससे पूछा, इसने भी क्या खाई? मैंने कहा तुम्हें बच्चों की? मैंने कहा चलो हाँ मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। कहता नहीं लेके जाना, मैंने मरने के लिए खाई है, मैंने ज़िंदा रहने के लिए नहीं खाई, हमको इधर मरने दो। मैं फिर वहाँ से शोर करती, मेरा बेटा तसव्वुर और मैं इधर आए हैं। मैंने आके फिर अपने देवर से कहा, फिर सारे ये मोहल्ले वाले इधर से इकट्ठे होकर फिर उधर गए, बेटियों को लेके आए, फिर इनके पापा को लेके आए। फिर हम इधर गए, सिविल हॉस्पिटल गए, कुछ इधर थे कुछ बड़े हॉस्पिटल में थे। वहाँ से उन्होंने हमें जिनाह में भेज दिया। फिर सारे हम जिनाह में थे, वहाँ पे वॉश वगैरह किए। और बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो नहीं उछल उछल के पड़ रही थी तो वो नहीं बच सकी। तो ये 2 बेटियाँ ठीक हो। बड़ी बेटी मतलब कितने साल की थी? 13 साल की थी। 13 साल की थी। पढ़ती थी? हाँ जी, 7th क्लास में पढ़ती। स्कूल जा रही थी? जाती थी? हाँ जी, स्कूल जाती थी। फीस वगैरह दे रहे थे? गवर्नमेंट में 3 बच्चियाँ पढ़ती थी। अच्छा। और वो अकेडमी में जाती थी, वहाँ की हमारी फ़ीसें बनी हुई थी, पूरे साल की फ़ीसें थी, 20-25 से ज़्यादा ही हमारा बना हुआ था उधर। उन्होंने भी हमें फ़ोन किया था तो मैंने कहा हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, जब भी इसके बाप लगेंगे
तो मैं कहा हम आपके पैसे रखते नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था।